आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन सुनने जा रहे हैं। आज मैं अपने भाई और बहनों से विनती करता हूं कि वे आज का जो वचन है पूरा सुने ताकि आशीर्वाद हम सबों को मिलेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। यह मनुष्य जाति को एक दूसरे से प्रेम कैसा करना, एक दूसरे की इज्जत कैसी करना, एक दूसरे से साथ मेल मिलाप कैसा रखना, यह सिखाने वाला जीवित परमेश्वर का वचन है। और इसलिए क्योंकि बाइबल परमेश्वर का प्रेम पर आधारित यह उद्धार का एक मान्य जीवित वचन है। हाँ मित्रगण, मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने सब योजनाएं बनाई है। परमेश्वर का प्रेम ही है जो आज हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर की सारी सुंदरता, सब कुछ वैभव केवल मनुष्य जाति के लिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु ने बना के रखी है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको इतना प्यारा और सुंदर बनाया है कि अपना उसने रूप दिया, अपनी समानता दी और हमसे मोहब्बत और प्रेम करता है। यह मेरे बेटे और बेटियां है ऐसा कहता है और मेरी संतान है। मैं इन मानव जाति को प्रेम करता है, ऐसा बोलने वाला परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से मनुष्य जाति से बोलता है, बातचीत करता है। यह मेरी बेटी और बेटियां है, यह मेरी संतान है। मैं इन मानव जाति को प्रेम करता है और सत्य है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाने के पूर्व परमेश्वर ने एक प्लान रच के रखा था और वह प्लान था, यदि मेरी बेटी और बेटी परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप कर दिए और शैतान की आज्ञा मानकर पाप और दुष्टता में चले गए तो मैं उनको छुड़ाऊंगा। यह परमेश्वर का एक बहुत बड़ा वादा मनुष्य जाति के लिए था। इसलिए प्रकाशित वाक्य यह यूहन्ना परमेश्वर का प्रभु का दास उसे ताफनस नाम के बेट पर दर्शन देकर कहता है, हे यूहन्ना इसे लिख। और वह लिखता है। क्या कहता है देखो, फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हाँ मित्रगण, परमेश्वर के राज्य का, प्रभु यीशु मसीह का प्रकट हुआ उन जमाने में, जिस जमाने में आदम हव्वा नहीं बनी थी। उस समय का ये शब्द स्वर्ग से परमेश्वर ने बोला और उसको यूहन्ना पर प्रकाशित किया। हाँ, इस संसार के भाई बहनों, यह कितना अद्भुत प्रेम परमेश्वर का हमारे लिए है। यदि मेरे बच्चों को ठोकर लगेगी और वे पाप में गिर जाएंगे तो मैं उन्हें चंगा कर दूंगा। यदि मेरे बच्चे पृथ्वी पर रोएंगे तो मैं उनका स्वर्गीय पिता हूं, उनके आंसुओं को पोंछूंगा। हाँ मित्रगण, यह प्रेम जीवित परमेश्वर प्रभु का है। हाँ मित्रगण, हम अपने अपने स्वयं के पिता को छोड़कर नाश होने वाले शैतान को अपना पिता मान लिया और उसकी इच्छाओं पर चलने लगे। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में बुराइयां, दुष्टता, व्यभिचार, अत्याचार, पाप, बेईमानी
घुसखोरी और सारी प्रकार की बुराइयां जो है, वह नकली पिता जो तुम्हारा और मेरा आज अपने आप को बोलता है शैतान, उसके कारण आज हम ऐसी परिस्थिति में पाए जाते हैं कि आज मानव जाति जो सच्ची प्रभु था, जो पिता था, उसे छोड़कर बुराई में चले गए। अब मनुष्य जाति अपने ही पाप और अपनी बुराई के कारण परेशान है। हाँ मित्रगण, आज हम देखते हैं खुद के पाप, खुद की बुराइयां, खुद की दुष्टता के कारण हर एक परिवार परेशान है। हर एक व्यक्ति आज संसार का परेशान है। वो चाहता है अब मैं क्या करूं। पाप अंदर बसा है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप अंदर है, बेचैनी हो रही है, क्या करूं। पाप तो कर बैठा, शैतान की आज्ञा तो मान ली और बुराई करता रहा। लोगों ने कहा हम हमारे पापों के लिए जानवरों का रक्त बहाएंगे। हाँ, कि हम पापों से छुटकारा कैसे पाएंगे। उस जमाने में संसार में कोई भी उद्धार का मार्ग नहीं था और इसलिए मनुष्य जाति ने यह सोचा कि हम अपने पापों के लिए जानवरों का रक्त वेदियों पर, मंदिरों में और ठिकान ठिकान पर बहाते जाएंगे और कहेंगे अब हमारा पाप क्षमा हो गया। लोगों ने कहा हम हमारे पापों के लिए जानवरों का रक्त वेदियों पर बहाएंगे। वे अपने खेतों में वेदियां बना रहे थे, अपने मंदिरों में, अपनी जगह जगह पर, और अपने पापों के लिए मुर्गे, बकरे, गाय, बैल और हर प्रकार के जानवरों का रक्त देने लगे। पर परमेश्वर के लेखे यह जानवरों की हत्या हो रही थी, ना कि पाप की क्षमा हो रही थी। हाँ मित्रगण, फिर लोग कहने लगे अब कैसा करना। फिर लोग कहने लगे आओ हम गंगा में नहा लेंगे, ताकि गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। हाँ मित्रगण, आज हमारे देश में कई असंख्य लोगों का विश्वास यही है कि हम गंगोत्री में जाके नहा लेंगे, तब हमारे पाप धुल जाएंगे, हम शुद्ध होंगे। परंतु महाराष्ट्र का संत तुकाराम महाराज क्या बोलता है सुनो। संत तुकाराम महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात सारे समाज को बताई है और यह कहा है कि यह इस बात को देखो। और ऐसा कहा है संत तुकाराम महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात समाज को बताई। उसमें आपके मध्य में इसे मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूं। संत तुकाराम महाराज एक मठ था उनका और उसके अनुयायी उसमें साथ रहते थे। संत तुकाराम महाराज अपने उनके चेलों को रोज कीर्तन भजन गाते थे और एकत्रित रहकर बहुत बहुत आनंद उठाते थे। एक दिन तुकाराम महाराज के अनुयायियों ने कहा महाराज हम सब ये इच्छा चाहते कि हम यहां से तीर्थ यात्रा को निकले और हम सब गंगोत्री जाएंगे, काशी मथुरा जाएंगे और नदियों में नहाकर आएंगे, तब हमारी शुद्धता हो जाएगी। तुकाराम महाराज बहुत खुश हो गए और तुकाराम महाराज ने कहा यह तो बहुत सुंदर बात है, आप सब के सब जरूर जा सकते हो। और ऐसा लिखा और तुकाराम महाराज जाना चाहते, हम चाहते कि हम कल सवेरे यहां से निकलेंगे और गंगोत्री के ओर निकलेंगे। महाराज ने उनसे कहा कल यहां पहले मठ में आना, मठ में खाना खाना और खाना खाने के पश्चात यहां से
तीर्थ को, गंगा गंगोत्री को जाना। संत तुकाराम महाराज की ये बात सारे चेलों ने मान ली और कहा, ठीक है महाराज, कल सवेरे हम आपके मठ पे आएंगे। और यहाँ मठ में संत तुकाराम महाराज ने पूरा खाना पीना बना के रखा। सारे शिष्य बैठ गए। पतरया महाराष्ट्र में बोलता है पतरया, प्लेट को पतरया, और वो रखी गई। और सारे चेले के सामने रखने के बाद सारे चेलों को खाना परोसा गया। चेलों ने अपने अपने हाथ में पानी लिया और वो पतराई के आजू बाजू छिड़का और श्लोक बोलकर फिर खाना खाना शुरू कर दिए। ये खाना खा रहे थे, तब एक शिष्य जो संत तुकाराम महाराज का था, उसने एक मेज पर दूधी ला के रखे थे और वे दूधी रखा था और ये शिष्य खाना खा रहे थे। खाने के पश्चात हर एक शिष्य संत तुकाराम महाराज के पास आने लगे। संत तुकाराम महाराज उनको देख रहा था और देखते समय में वो एक दूधी उठाता था और एक चेले के पास देता था। और ऐसा करते करते सारे चेलों के पास उन्होंने दूधी दी और उनसे कहा, तुकाराम महाराज ने उनसे कहा, जहां जहां गंगोत्री में, गंगा में नहाओगे, इस दूधी को भी आपके साथ डुबो कर लेकर आना। और चेलों ने कहा, महाराज खुशी की बात है, हम ले जाते हैं। और उन्होंने बड़े खुशी से महाराज की बात मानकर यह दूधी अपने साथ लेकर चले गए। मित्रगण, सबको दूधी देने के बाद संत तुकाराम महाराज ने सबसे कहा, आप जहां जहां जाओगे, जिस जिस स्थान में नदी में नहाओगे, गंगा में, वहां वहां दूधी भी डुबाओना। और ऐसा कहते ये चेले चले गए और चले जाकर गंगा में नहाने लगे और नहाते नहाते इस दूधी को भी गंगा में डुबाने लगे और डुबा के गंगोत्री में, गंगा में और क्या नदियां है सब में डुबो कर लेकर आए। और गंगा में जहां जहां चेले डुबकी मार रहे थे, वहां वहां भी उसने दूधी को डुबकी मारा और एक सप्ताह में वापिस लौटे। संत तुकाराम महाराज ने उन्हें सारे चेलों को देखा कि वे आ रहे हैं, स्वागत किया और स्वागत करके कहा, तुकाराम महाराज ने सारे चेलों को कहा, आज रात यही मेरे मठ पर रुके रहना, कल सवेरे खाना खाने के पश्चात आप अपने अपने ठिकान पे चले जाना। चेलों ने संत तुकाराम महाराज की बात मान ली। रात को विश्राम करते रहे, सोते रहे और दूसरे दिन पहर को तैयार होकर उठ गए। तब तक तुकाराम महाराज के मठ में खाना तैयार रखा हुआ था। संत तुकाराम महाराज ने उनके लिए खाना तैयार किया था। सारे चेले खाने के लिए बैठ गए। खाना परोसा गया, चावल, रोटी, दाल और 2 प्रकार की सब्जियां उनके प्लेट में डाली गई और सारे चेले खाने लगे। और खाते 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 एक सब्जी जब वे खाने लगे तो उन सबका मुंह कड़वा हो गया और उन्हें कहने लगे, महाराज एक सब्जी बहुत कड़वी है। कौन सी सब्जी है? महाराज उनसे पूछने लगे। तब उन्होंने कहा, वो दूधी की सब्जी बहुत ही कड़वी लग रही है। तब महाराज ने उनसे कहा, क्या चेलो, आप जब गंगा नदी में गए थे तो क्या इसे तुमने पानी में नहीं डुबाया? उन्होंने कहा, हमने डुबा कर लाए। तब महाराज उनसे कहने लगा, अरे बाप रे, इसका मतलब
उस दूधी के अंदर का कड़वापन नहीं गया। उसी प्रकार तुकाराम महाराजों ने उनको कहा कि लो, ऐसा ही है, मनुष्य का शरीर गंगा नदी में नहाने से ऊपर से साफ हो जाता, परंतु अंदर का कड़वापन, बुराई, दुष्टता सारी जैसी की वैसी रह जाती है। तुकाराम महाराज ने बड़ी सुंदर बात इस समय समाज को बताई। खाने के पहले ही उन्होंने सब कुछ देखा, परंतु खाने के बाद उनका मुंह कड़वा हो गया। तुकाराम महाराज ने उनसे पूछा, जो दूधी आप ले गए थे कि जहां जहां गंगा में डुबोगे वहां वहां तुमने डुबाई, पर क्या उसका कड़वापन नहीं गया? शिष्यों ने तुकाराम महाराज से कहा, हमने दूधी को सारी नदियों में डुबाया, गंगा नदी के हर प्रांत में, परंतु उसका कड़वापन नहीं निकल गया। फिर क्या इसका कड़वापन नहीं गया? संत तुकाराम ने कहा, उसी प्रकार पाप और दुष्टता, बेईमानी, बुराई, व्यभिचार, खून खराबा, ये सब कुछ मनुष्य के अंदर से आता है, और इसलिए पानी पापों को धो नहीं सकता। जैसे दूधी का कड़वापन उसके अंदर से नहीं निकला, वैसे ही मनुष्य जाति का पाप किसी भी रीति से नहीं जाएगा। इसके लिए वही करेगा जिसने मुझे और आपको इस संसार में रखा है। और इसीलिए शरीर को जितने भी बार गंगा में नहाओ शुद्ध नहीं होगा, पर अंदर का पाप, बुराई, दुष्टता, खून खराबा, व्यभिचार, घूसखोरी, ये सब कुछ अंदर बसा रहता है। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल भी बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 15, 18 और 18वें वचन में लिखा है, यह प्रभु यीशु अपने चेलों को और लोगों को कह रहा है, पर जो कुछ हमारे मुंह में जाता है वह मुंह में से, जो कुछ हमारे मुंह में से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि अंदर पाप और बुराई बसी है। अंदर है मित्रगण, ऊपर नहीं, कंधे पर नहीं, सर पे नहीं, पैरों पर नहीं, हाथ पर नहीं, अंदर। और ये अंदर की स्थिति को कोई जानवर का रक्त शुद्ध नहीं कर सकता, अंदर की स्थिति को कोई पानी शुद्ध नहीं कर सकता। अंदर की स्थिति को केवल करेगा तो स्वर्ग का परमेश्वर। हाँ मित्रगण, यह बिल्कुल सत्य जान लो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सुंदर रीति से कहा, जो कुछ मुंह से निकलता है उसी के कारण अशुद्धता निकलती है, क्योंकि अंदर शैतान ने काम किया है। यहां बुराई डाल दी है, यहां दुष्टता डाल दी है, यहां पाप डाल दिया है, यहां परमेश्वर की विरुद्ध की सारी बातें डाल दी है, और आत्मा और शरीर को नाश करने के लिए तैयार हो गया है। और इसीलिए इसी मतलब है, हमारे अंदर की आत्मा में पाप है, बसा है, उसे कोई भी प्राणी पानी साफ नहीं कर सकता। चाहे हम बर्फाली चले जाए, चाहे हम हिमालय चला जाए, चाहे हम कहीं भी चले जाए, शुद्ध नहीं हो सकते मित्रगण। और इसलिए आगे बड़ी सुंदर रीति से सुनेगा। हाँ मित्रगण, आज हम सबको यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन के पाप हमसे कौन दूर कर सकता है? क्या जानवरों का रक्त, क्या गंगा नदी का पानी, क्या हमारे अंदर की अशुद्धता निकाल सकता है? जो हमें इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है।
अब हम ज्ञानी है, समझदार है, अब हम अंधे नहीं है, हमें सब समझता है। तो इस सत्य को भी समझ लो ताकि आने वाले दिनों में आपका शरीर और आपकी आत्मा बचाई जाएगी। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, रोमियो की पत्री इसका 6वां अध्याय और 23वें वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ मित्रगण, ये सत्य है। यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन मेरे और आपके लिए रखा है। यदि हम विश्वास करके जाने और समझे तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। और इसलिए हाँ मित्रगण, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को निर्माण करने के पूर्व यह प्लान रखा था कि यदि मेरे बच्चे पृथ्वी पर पाप और दुष्टता में गिर जाए तो मैं उनके उद्धार के लिए आऊंगा और मेरे बच्चों को जो इस दुनिया में है उन्हें पाप से छुटकारा दूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, उसका अर्थ उद्धार करता है। यीशु इस नाम का अर्थ उद्धार करता। संसार उद्धार के बिना था, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने यीशु नाम लिया और उद्धार करता करके इस पृथ्वी पर आया। ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 1 अध्याय और 18वीं आयत में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा परंतु उसके एकलौते पुत्र ने उसे जाहिर किया। फिर एक बार बोलता, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में था उसी ने उसे जाहिर किया। हाँ मित्रगण, यह सत्यता मैं आप तक ला रहा हूं इसलिए कि आप इसे सुने, इस पर मनन करें और अपना विचार रखें कि मैं क्या करूं। यह सत्य है, हम में से किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। प्रभु यीशु अनदेखे परमेश्वर का रूप है। प्रभु यीशु मसीह अनदेखे परमेश्वर का रूप है। यदि हमारे परमेश्वर स्वयं आत्मा बनकर आता तो हम उसे नहीं देख सकते थे, क्योंकि परमेश्वर को शरीर धारण करके आना अवश्य था कि मैं और आप अपना प्राण मनुष्य जाति के लिए दे और बचाए। शरीर धारण इसलिए करके आया कि मेरे और आपके लिए परमेश्वर स्वयं शरीर धारण करके हमारे लिए प्राण देने के लिए इस संसार में आया। परमेश्वर के शरीर को उद्धार करता बनकर आना था, इसलिए यीशु नाम से आया ताकि लोग उसके शरीर को छू सके, स्पर्श कर सके, यीशु से बातचीत कर सके, यीशु को समझ सके और वो मनुष्यों के मध्य में रहा। पर यह यीशु अद्भुत काम करता था। जब वो आया, उसका जन्म बेथलेहम नगरी में हुआ, बड़ा होने लगा नासरत में, तब यीशु मसीह अद्भुत काम करने लगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, अंधों को आंखें देना, बीमारों को छूना और चंगाई देना, मुकों को जबान देना, वो बोलते थे, बहरों को छूना ताकि वे सुन सकते थे, और दुष्ट आत्माओं को बोलकर यीशु के नाम से निकला डालता था, और मुर्दे आवाज देकर यीशु की आवाज सुनते बराबर मुर्दे जीवित होते थे। यह चमत्कार कोई मनुष्य जाति नहीं कर सकता। यह चमत्कार केवल स्वर्गीय परमेश्वर कर सकता, और उसने इस संसार में आने के बाद करके दिखाया। इसीलिए उसके सेवक जो भारत देश में आज है,
जो वर्ल्ड में आज है वे भी अंधों को आंखें दे रहे हैं, वे भी बीमारों को चंगाई दे रहे हैं, वे भी बहरों को कान दे रहे हैं, वे भी मुक्कों को जबान दे रहे हैं, वे लंगड़ों को चला रहे हैं, वे मुर्दों को जिला रहे हैं। ये चमत्कार प्रभु यीशु के कारण हो रहा है। मित्रगण, वो परमेश्वर है, क्योंकि जब तक हमारा देश और विश्व ये न समझे पूर्ण रीति से, तब तक जीवन में पर बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए बड़े सुंदर रीति से प्रभु ने आगे कहा, यीशु ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने के पूर्व भविष्यता यीशु मसीह के लिए, और भविष्य यशायाह नबी ने किया। 714 यशायाह नबी की किताब 7वां अध्याय 14वीं आयत में यह भविष्य प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के पूर्व 722 वर्ष पूर्व यह भविष्य यशायाह नबी ने लिखा है। इसका कारण यह है, ऐसा लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये सुना हमने। अभी यहां कह रहा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल इस शब्द का अर्थ स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में। हाँ मित्रगण, इम्मानुएल स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में। यहां परमेश्वर का वचन कहता है उसका नाम इम्मानुएल होगा। इसका अर्थ स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य जाति के मध्य में। 2000 बीसी 722 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, 742 साल पूर्व यह भविष्य किया गया है और कहा गया है कि 2000 वर्ष पूर्व यह सारे भविष्य आने वाले परमेश्वर के लिए लिखे गए हैं कि वह बालक होकर इस संसार में मानव जाति के समान आएगा, मानव जाति बनकर आएगा। और यशायाह नबी की किताब यह पलिश्ती नगर में लिखा, पलिश्ती गांव में लिखा हुआ, शहर में ऐसा लिखा है। यह पलिश्ती देश में लिखा हुआ है। यह इस रहते समय में परमेश्वर का दास यशायाह पलिश्ती देश में था। उस समय इस यशायाह ने यह भविष्य परमेश्वर के ओर से सुना और वो सब लिखता चला गया। यह प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेने के पूर्व 742 वर्ष पूर्व यह भविष्य सुनता चला गया। और भविष्य कितने दिए प्रभु ने यशायाह नबी को? वह है 1222 भविष्य पवित्र शास्त्र बाइबल यशायाह में दिए हुए हैं। और इसीलिए यह सुंदरता है कि उसे हमारे लिए सब कुछ रखा है। यशायाह नबी की किताब इसका 9वां अध्याय दूसरे आयत पे क्या लिखा है? जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में थे उन पर ज्योति चमकी। हाँ मित्रगण, संसार में लोग बिना उद्धार किए हुए इस संसार के लोग अंधकार में जी रहे थे। उनके लिए कोई भी जीवन नहीं था। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन इस प्रकार से कह रहा है, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। इसका मतलब यशायाह नबी ने प्रचार किया और लोगों से कहा कि उद्धार करता आने वाला है, और लोगों को चारों अंधकार में, और जो लोग अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे
उन पर ज्योति चमकी। जो लोग मृत्यु के अंधकार के देशों में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हाँ मित्रगण, यह परमेश्वर का कार्य, उस जमाने में मनुष्य जाति को बचाने का यह पूरा प्लान। हाँ मित्रगण, मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर जन्म लेता था और मर जाता था, और उसकी आत्मा अंधकार में भटकते रहती थी। प्रभु ने अच्छा कहा, मेरे बच्चे मर रहे, उनकी आत्मा भटक रही है। मैं इस संसार में आऊंगा ताकि मेरे लोगों की आत्मा और शरीर को मत बचाऊंगा। कोई ना कोई शरीर का शरीर मेरे क्योंकि शरीर का उद्धार का मार्ग नहीं था, ना आत्मा का उद्धार का मार्ग था। इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति लोग अंधकार के, मृत्यु के अंधकार में मरते जा रहे थे। 722 वर्ष पूर्व यह भविष्य एशिया नबी के द्वारा फिर एक बार आया है। लिखा है एशिया नबी की किताब 9वां अध्याय 6वीं आयत में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ग्रेट थिंग, यह प्रभु के लिए भविष्य था। यह उस महान प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो स्वर्ग से मानव जाति बनकर आ रहा, उसके लिए भविष्य था। मित्रगण, आज तुमको और मुझे समझना है, यह भविष्य सत्य हो चुका, आज सत्य हो चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 18वीं आयत में क्या लिखा है देखो। जो बालक माता मरियम के पेट में आया, वह पवित्र आत्मा के द्वारा आया, वह गर्भवती हुई, और बाइबल ऐसा कहती है गर्भवती हुई, और बाइबल बताती है कि मरियम का कुंवारपन बिगाड़े, वह पवित्र आत्मा से गर्भ में आई है, वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। केवल मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जन्म लिया गया। हाँ मित्रगण, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। केवल मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर शरीर धारण करके बीवी मरियम के गोद से संसार में आया। उसका कुंवारपन बिगड़े परमेश्वर का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मनुष्य जाति का उद्धार करता बनकर आया यीशु नाम से, क्योंकि संसार में मनुष्य जाति में पाप से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं था। लोग भटक गए थे। सब समाज के लोग अपने अपने पापों के लिए जानवरों पर भरोसा करने लगे कि इनका रक्त, इनका खून मेरे पाप क्षमा करेगा। इसलिए यूहन्ना ने प्रभु यीशु को अपने और आते देखकर कहा, देखो जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना ने फिर एक बार यीशु को अपने और आते देखकर कहा, देखो जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। हाँ, यह मनुष्य जाति के लिए पशु बन गया। मनुष्य जाति के लिए इजराइल देश के यरूशलेम में यहूदी और रोमी संतलत ने देखा लोगों की भीड़ यीशु के पीछे जा रही है।
लोग उस नासरत के रहने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं यह तो यहूदियों का राजा है। लोग भीड़ की भीड़ लगाकर होसाना होसाना के नारे लगा रहे हैं। लोग भीड़ लगाकर कह रहे, जय घोष कर रहे और कह रहे होसाना होसाना, प्रभु के नाम से आने वाले यीशु को होसाना, यहूदियों का राजा यीशु को होसाना। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्य किया था कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा, यह भविष्य पूरा हुआ। लोगों ने देखा यीशु बीमारों को छूता, बीमार ठीक हो जाते। लोगों ने देखा यीशु मसीह अंधों को छूता, अंधे देखने लगते। लोगों ने देखा कि दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को यीशु मसीह आज्ञा देता निकल जाओ और दुष्ट आत्मा निकल जाता। लोगों ने देखा कि मुर्दे भी यीशु का आवाज सुनते और मरे हुए लोग जिंदे होते हैं। यह सब चमत्कार देखकर इसलिए लोग चिल्लाकर कह रहे थे, होसाना होसाना, प्रभु के नाम से आने वाले राजा, यहूदियों के राजा को होसाना, यीशु का नाम लेकर कह रहे थे। इसलिए लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते चले जा रहे थे और लोग, यह शास्त्री और फरोसी और रोमी सल्तनत के लोग सह नहीं सके। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, ये कौन है? इसके लिए क्यों ऐसा बोला जा रहा है? राजा तो हमारे पास है हमारा, ये कौन है? लोग इसको राजा बोल रहे हैं, असंख्य लोग। तब इन्होंने प्लान बनाया और प्लान बनाकर कहे कि हम यीशु को पकड़ लेंगे। और जिस दिन रात प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, वो प्रभु की तरफ अपनी निगाह रखा था और अपने पिता से कह रहा था कि समय अब निकट आ गया। मित्रगण, उस रात रोमी सल्तनत और इजराइल देश के यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया और बाइबल ये बताती है उन्होंने उसके हाथों में हथकड़ी डाली। उसे लेकर आते आते उसके मुंह पर थूकने लगे, उसे चाबुक मारने लगे। प्रभु यीशु मसीह को जब बिठाया तब उसकी मजाक उड़ाने लगे और उसके ऊपर थूकने लगे, उसे कोड़ों से मारने लगे। उसे कहा, तू तो राजा है यहूदियों का और तेरे हाथ में राजदंड नहीं। तब उन्होंने झाड़ू के सरकंडा काटा और उसके हाथ में सौंपा कि ये तेरा राजदंड है। फिर सिपाहियों जो रोमी सल्तनत थे उन्होंने एक कांटों का ताज बनाया। कहे, अरे तेरे सर पर मुकुट नहीं है, इसलिए कांटों का ताज बनाया और यीशु के सर पर घुसा दिया। यीशु की चेष्टा करने लगे, प्रभु यीशु को बुरा बोलने लगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, जैसे मेमना ऊन कतरते समय खामोश रहता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह खामोश था। कोड़ों की मार पड़ रही थी। 39 कोड़े उसके 29 कोड़े उसके बदन पे मारे गए। सिपाही उसकी चेष्टा कर रहे थे और पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है, लोगों ने एक बड़ा क्रूस लाया, भारी, और वह क्रूस उसके कंधों पर रखा और ये भारी क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह गुलगुथा नाम के टेकड़ी की ओर जाने लगा। मित्रगण, ये भारी क्रूस मेरे और आपके पापों का बोझ, जो इस संसार में मैंने और आपने किए हैं पाप, इस पाप का बोझ क्रूस उठाकर यीशु वधस्तंभ लेकर चल रहा है। कहां? गुलगुता नाम के टेकरी पर, जहां रुकता था कोड़ों की मार मिलती थी। यीशु के बदन पर से
यीशु के सर पर से और रक्त बहने लगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस को साथ कैलवरी पर चला गया। और कैलवरी पर ऐसा कहा है, जब वहां पर गए तो वहां पर यीशु को क्रूस को नीचे सुलाया गया और प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर रखा गया और उसके दोनों हाथों में खीले ठोके गए, उसके पैरों में खीले ठोके गए और क्रूस उठाकर, ऐसा लिखा है, उसके वो जो छेद था, जो जहां गाड़ना था, वहां पर क्रूस डाला। उस स्थान को खोपड़ी कहा गया है। खोपड़ी, ये वर्ड लिखा हुआ है। खोपड़ी में सलीब डाली गई है ताकि मनुष्य जाति के खोपड़ी में प्रभु यीशु मसीह जिस क्रूस पर मारा गया, उस क्रूस की कथा आने पाए। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उस खोपड़ी के जगह पर लटकाया गया क्रूस ऊपर है, दोनों हाथों में खिले हैं, पैरों में खिले हैं और खून बह रहा है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह थक चुका था। उसने अपने मुंह से कहा, हे मेरे पिता परमेश्वर, ये लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ मित्रगण, आज तक बहुत संसार के लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आज तक उनकी आंखें नहीं खुल सकी क्योंकि शैतान ने बंद कर रखी है। आज तक उन्होंने नहीं सुना क्योंकि उनके कान शैतान ने बंद कर रखे हैं। आज तक नहीं सुन सक रहे क्योंकि उनकी बुद्धि शैतान ने भ्रष्ट कर रखी है। आज तक नहीं समझ सके क्योंकि आत्मा में शैतान ने अपना काम किया हुआ है। मित्रगण, बचना अगर है तो आपको इस कथा को, इस बाइबल की सत्यता को समझना होगा। क्योंकि क्रूस की कथा ना सुनने वाले के निकट मूर्खता है, पर जो उद्धार पाना चाहते उसके निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मार डाला गया। वो मारने से पहले सलीब पर रहते समय में रोमी सल्तनत के सिपाहियों ने उसके सीने में भाला भोंका और रक्त और पानी निकलने लगा। मित्रगण, प्रभु यीशु मर गया। संसार में यह वार्ता चली गई कि यीशु मर गया। तीसरे दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर से उतारा गया। उसी शाम को जब क्रूस पर से यीशु को उतारा गया और गुफा के अंदर के कब्र में रखा गया, तो तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ। परमेश्वर को कोई मृत्यु छू नहीं सकती। वो जीवित हुआ, चलता बाहर आया और मित्रगण 40 दिन तक लोगों के साथ रहा, खाता रहा, पानी पीता रहा, लोगों की सेवा करता रहा। 40 दिन और 40 रात अपने चेलों के साथ और लोगों के साथ, बाइबल ने बताती करीब 500 लोग उसके साथ थे जो विश्वास करते थे। क्या आज हम इस बात को समझे कि परमेश्वर मेरा और आपका हो, संसार में लोगों ने नहीं समझा और आने वाले दिनों में भयंकर परिस्थिति से हम लोग गुजरने वाले हैं। हमारी परिस्थिति के बारे में मैं बताऊंगा तो बहुत हॉरिबल है, क्योंकि भविष्य है, पवित्र शास्त्र में भविष्य है। मित्रगण, अगर अनंत जीवन चाहिए
यदि शैतान का पीछा छोड़ना है तो मुझे और आपको जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, पापों के लिए रोना होगा, पश्चाताप करना होगा, क्योंकि बगैर नए जन्म के हम स्वर्ग का राज नहीं देख सकते। यदि नया जन्म नहीं होता, पापों की क्षमा नहीं होती, अंदर में जो शैतान ने काम किया है वो पूरी रीति से निकल नहीं जाता, मैं और आप अनंत जीवन स्वर्ग नहीं देख सकते। आने वाले बुधवार को मैं आगे की बात आपको बताऊंगा। मैं आज धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ बने हैं, आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपको वचन ठीक लगा और आपको लगा ये वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है, तो अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने लोगों को दो। यही आपकी आत्मिक सेवा होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, संभालेगा और आने वाले दिनों में जिस बात की आपको जरूरत है उसका वो पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत जीवित परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज जो तूने मुझे वचन दिया था कि अपने प्रिय लोगों के मध्य में दे दे, उस वचन को मैंने लोगों के मध्य में बांट दिया। जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता सुनेंगे, उन्हें बहुत आशीष दे, उनकी रक्षा कर। यदि कोई बीमार है तो उन्हें चंगाई दे, दुखी है तो उनके आंसुओं को पोंछ डाल। मेरे देश पर विशेष करके आशीष रख प्रभु। इन अंतिम दिनों में बहुत लोग तेरे राज्य में आ सके, ऐसा तू कर, क्योंकि उन्हें अनंत जीवन चाहिए। प्रभु उनकी सहायता कर। प्रभु यीशु आज रात को हर एक की सुधि ले, हर एक के साथ हो, यीशु के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।